की जय, भारत माता की जय। नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत के परमाणु मिसाइलों की जो स्ट्रेटेजी है उसके बारे में। साथ ही अभी हाल ही में अमेरिका की तरफ से भी जो रिपोर्ट आई है वो भी जानना हम लोगों के लिए बेहद जरूरी है। अमेरिकन साइंस फेडरेशन में एक परमाणु वैज्ञानिक ने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत ने करीबन 150 से 200 परमाणु युद्ध के लिए पर्याप्त सैन्य प्लेटफॉर्मों का उत्पादन किया है, लेकिन केवल 130 से 140 का प्रोडक्शन किया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि भारत को अतिरिक्त प्लूटोनियम को अब विकास के तहत मिसाइलों के लिए युद्ध का उत्पादन करने की आवश्यकता होगी और भारत इसके लिए कई नई प्लूटोनियम उत्पादन सुविधाओं का निर्माण भी कर रहा है। इसके अलावा भारत ने अपने परमाणु शस्त्रागार का आधुनिकीकरण करना भी जारी रखा है, जिसमें कम से कम 5 नए हथियार सिस्टम हैं जो मौजूदा परमाणु सक्षम विमानों, लैंड बेस्ड डिलीवरी सिस्टम्स और सी बेस्ड सिस्टम यानी कि समुद्र आधारित प्रणालियों के पूरक या उसके बदलने के लिए विकसित किए जा रहे हैं। वहीं अमेरिका और रूसी परमाणु बलों के विपरीत अभी भी भारत को एक अच्छे बम वर्षक की जरूरत है। साथ ही एक ऐसे राष्ट्र के लिए अप्रत्याशित नहीं है जिसने 2003 में अपनी पहली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल को इस क्षेत्र में रखा था। अमेरिकी वैज्ञानिक ने बताया कि भारत के पास करीबन 3 से 4 न्यूक्लियर स्ट्राइक स्क्वाड्रंस हैं जो कि कोल्ड वॉर विंटेज के हैं, जिसमें कि भारत के पास फ्रांस का मिराज 2000H है। इसके अलावा जागवार IS/IB एयरक्राफ्ट है, जिससे कि भारत पाकिस्तान और चीन को टारगेट कर सकता है परमाणु मिसाइलों से। इस रिपोर्ट में ये बात भी कही गई है कि अपग्रेडेशन के बावजूद ये फाइटर बम वर्षक बूढ़े हो रहे हैं और भारत अब एक ऐसे आधुनिक लड़ाकू बम वर्षक की तलाश कर रहा है जो भविष्य में हवाई आधारित परमाणु हमले की भूमिका निभा सके। हालांकि भारत ने फ्रांस से परमाणु हथियार ले जाने वाले 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की है, जो ये भारत को एक बड़ी बढ़त भी दिला सकते हैं। भारत की परमाणु मिसाइल शक्ति केवल 15 साल पुरानी है, लेकिन भारत के पास पहले से ही 4 प्रकार की भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिसमें छोटी दूरी की पृथ्वी 2 और अग्नि 1 है। इसके अलावा मध्यम दूरी की अग्नि 2 और मध्यवर्ती श्रेणी की अग्नि 3 मिसाइलें हैं। इसके अलावा कम से कम 2 अन्य लंबी दूरी की अग्नि मिसाइलें हैं। अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत अग्नि 4 और अग्नि 5 इन मिसाइलों को पूरी तरह से विकसित करने में लगा हुआ है और अपने शस्त्रागार में इन्हें बनाए रखने की योजना बना रहा है। इसके अलावा भारत कुछ लंबी दूरी की मिसाइलों और उनकी टेक्नोलॉजी के विकास पर भी काम कर रहा है। लेकिन आगे उन्होंने ये बताया है कि भारत ने अपने भूमि आधारित मिसाइल फोर्स के भविष्य के आकार या फिर संरचना के बारे में कोई बयान नहीं दिया है। साथ ही भारत छोटी दूरी और रिडंडेंट मिसाइल्स को पूरी तरह से खत्म करने की योजना बना रहा है और भारत केवल मध्यम और लंबी दूरी की मिसाइलों को भविष्य में रखेगा और भारत भविष्य में निकट और दूर के लक्ष्यों के खिलाफ मध्यम और लंबी दूरी की मिसाइलों का मिश्रण डिप्लॉय करेगा। भारत अमेरिका की टॉम हॉक की तरह निर्भय जमीन से प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल को भी विकसित कर चुका है। इसके अलावा धनुष सी बेस्ड शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे 2 विशेष रूप से कॉन्फ़िगर किए गए पेट्रोल वेसल्स पर लगाया गया है। रिपोर्ट का यह अनुमान है कि भारत 3 या 4 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है, जो कम दूरी की मिसाइल या फिर 2000 मील की अधिक रेंज वाली बड़ी मिसाइलों को अपने साथ ले जाने में सक्षम होंगे। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत का ये एक महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है और भारत सरकार अलग अलग तरह की मिसाइल फोर्सेस को बनाने की योजना बना रही है, जिसे बनाए रखना और संचालित करना भी महंगा होगा। लेकिन अब ये देखा जाना बाकी है कि इन मिसाइलों को कब और कैसे सामने लाया जाएगा और साथ ही ये भी देखने वाली बात होगी कि इन मिसाइलों का कमांड और कंट्रोल सिस्टम कैसा होगा। भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के पास भी परमाणु हथियार हैं, इसीलिए भारत को भी अधिक से अधिक न्यूक्लियर मिसाइलों को बढ़ाना होगा। अमेरिका की रिपोर्ट साफ तौर पर कहती है भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में। इस रिपोर्ट से ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि भारत नई टेक्नोलॉजी पर कार्य कर रहा है और कई सारी चीजों के बारे में भारत ने खुद भी खुलासा नहीं किया है, जिसकी वजह से भी अमेरिकियों को भारत की जो सीक्रेट बातें हैं वो पता नहीं चल पाई है। तो ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि ये जो बातें सामने आई हैं भारत के परमाणु मिसाइल प्रोग्राम को लेकर, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। दोस्तों, यहाँ पे मेरा तो ये मानना है कि भारत को पहले तो अपने फाइटर जेट्स की क्षमताओं को बढ़ाना होगा और अगर हम बॉम्बर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं और हमें अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा परमाणु मिसाइलों को ले जाने वाले फाइटर जेट्स रखने होंगे, क्योंकि इससे एक भारत की सामरिक ताकत तो बढ़ेगी ही, यहाँ पर कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान के माथे पर भी बल पड़ेगा, क्योंकि कई कमियां जो भारत की हैं वो ये लोग भी जानते हैं। ऐसे में भारत को अपने फाइटर जेट्स की योजनाओं पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हालांकि भारत ने अपने आप को यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन पर रखा हुआ है और ऐसे में ये समझा जा सकता है कि भारत भी लगातार अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है
दोस्तों आपको क्या लगता है इस रिपोर्ट के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।